इस एक्ट के तहत आपको पुलिस उठा ले जाएगी, दरवाजा खटखटाएगी, चलिए बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील। अगर पुलिस ठान लिया ना, पुलिस ठान लिया तो 6 महीना तो आपको कंफर्म सड़ा देगा। जब धारा 370 हटाया गया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन, देखिए जेल और डिटेंशन में थोड़ा अंतर है। कंफर्म है कि आप अपराध किए हैं, तब भेजेगा तो क्या कहलाएगा, जेल। लेकिन आपसे उम्मीद थी कि आप खतरनाक हैं, अपराध कर सकते हैं, तब क्या करेगा, डिटेंशन। तो डिटेन और अरेस्ट दोनों में अंतर है। अगर आप डिटेन किए गए तो समझ जाइए कि आपसे प्रशासन को डर था, लेकिन अगर अरेस्ट किए गए मतलब आप खराब आदमी थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेताओं को पुलिस क्या करती है, डिटेन कर लेती है। अनशन करते हैं तो क्या कर लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं, कि अरेस्ट कर लेती है, डिटेन कर लेती है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध, इसे कहते हैं निवारक निरोध। इसी को निषेधात्मक भी कहते हैं या निवारक निरोध, रोक देना, अपराध करने से रोकना। देखिए इसका उद्देश्य होता है कि अपराधी को अपराध के बदले सजा देना। वारंट दिखाएगा, पकड़ेगा, जज को ले जाएगा, वकील साहब अपना बात कीजिए, नहीं तो जाइए 10 साल 20 साल जेल सुना। इसका मुख्य उद्देश्य अपराध के बदले दंड देना। इसका मुख्य उद्देश्य अपराध को रोकना, अपराध को रोकना। इसमें आपको कोई भी तरह का वारंट नहीं दिखाया जाएगा। इसमें आपको 24 घंटे के अंदर जज के पास नहीं ले जाया जाएगा। इसमें आपको वकील रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील। ना आपका दलील सुनेगा, ना आपको जज के पास अपील करने देगा, और ना ही आपको वकील रखने पड़ेगा। रॉलेट एक्ट, सर सिडनी रॉलेट 1919, एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। आज भी वो एक्ट जिंदा है कि नहीं है? इस एक्ट के तहत आपको पुलिस उठा ले जाएगी, दरवाजा खटखटाएगी, खोलिए, कौन, चलिए लेके चलती पता नहीं, चिल्लाते रह जाएंगे। 2-4 को महिला पुलिस भी लाएगी, घर की महिला चिल्लाएगी, हमारे बुढ़ाऊ को कहा ले जी तो रोक देंगे सर, अरे बुढ़ाऊ, अपना ईयरफोन करेगी सबसे पहले, फलना बाबू के उठा लेगी लो ये सब पति का कोड होता है। अब नाम नहीं ना लिया जाता गांव में। अब आप लोग गांव से होंगे तो आपको पता होगा। हाँ, फलाने बाबू को ले गई। 3 महीने तक पुलिस के पास ये अधिकार होता है। 3 महीने बिना किसी कारण आपको जेल में रख सकती है। और केवल 3 महीने नहीं, अगर पुलिस को लगता है कि नहीं इस इंसान को 3 महीने से ज्यादा रखना है तो गृह मंत्री को लिखता है, राज्य के गृह मंत्री को, क्योंकि राज्य की पुलिस, राज्य के गृह मंत्री और केंद्रीय पुलिस जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सब केंद्रीय गृह मंत्री के। तो राज्य के गृह मंत्री को पुलिस हेडक्वार्टर से रिपोर्ट लिखा जाता है कि इस इंसान को छोड़ना नहीं है, आप हमें अनुमति दे दीजिए। तो गृह मंत्री भी लिख देता है, रखिए अभी 2 महीना और हो, तो 3 महीना और रख सकता है। तो यानी 6 महीना का तो आपको एकदम कंफर्म है। और उस 6 महीना के बाद आप चाहेंगे तो हाई कोर्ट में जाके अपील कीजिएगा। तो फिर हाई कोर्ट पुलिस से पूछेगी ये छोड़ने लायक है कि नहीं है। देखिए 6 महीना हो गया, छोड़ दीजिए। तो पुलिस कमिश्नर खड़ा होकर कहेंगे कि सर बहुत दिक्कत हो जाएगा इसको छोड़ेंगे तो, अभी इसको कम से कम 3 महीना और रहने दीजिए। जज कहेगा कि और रहने, फिर कहेगा 3 महीना और, तभी रख सकते। यानी अगर पुलिस ठान लिया ना, पुलिस ठान लिया तो 6 महीना तो आपको कंफर्म सड़ा देगा। उसके बाद मामला जाता है कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में वकील की बात चलती है। समझ में आ गया? जब धारा 370 हटाया गया था, कश्मीर वाला चिल्ला रहा था, सो उससे हटने से पहले, धारा 370 हटाने से पहले हमारी लाश से गुजरना होगा। अमित शाह ने कहा कि इससे बड़ी, तो इसमें कौन सा बड़ी बात, गुजर जाते ये सब, ये नेताओं का एक फेमस वर्ड है, लाश से गुजरना पड़ेगा, पहली गोली मैं खाऊंगा। अरे तो सरकार के पास 1 को गोली है का ऐसा लग रहा है 1 गोली खा लेंगे तो फिर सरकार को गोली खत्म, शासन से नहीं लड़ पाएंगे। सीधे क्या लगाया गया, निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम लगा दिया गया। 3 महीने के लिए गायब। जम्मू कश्मीर वालों को 1.5 साल गायब रखा गया था, 1.5 साल। नियम कितने महीने के लिए और गायब कितना दिन था, 1.5 साल। हालत यह हो गया था जम्मू कश्मीर का कि जम्मू कश्मीर के किसी व्यक्ति को जब कोर्ट में जाना होता था ना, तो सरकार इतनी नकेल कसी थी कि वो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में जाने से आसान था उसके लिए दिल्ली आके सुप्रीम कोर्ट जाना।
इतनी भयानक वहां व्यवस्था की गई थी, गली गली में पुलिस रखा गया था। 370 नहीं हट सकता है। अजब हाल है। अंबेडकर का संविधान है, यहाँ बहुत बड़का बड़का होशियार लोग यहाँ पानी पिला के रख दिए उनका। ऐसा ही अंबेडकर साहब को इतनी इज्जत दिया जाता है, बिना कुछ कहले नाम होता है। आज भी लोग, उनके विरोधी भी उनका नाम इज्जत से लेते हैं। ये थी अंबेडकर साहब की खासियत। आप कितना भी कर सकते हैं, आप अंबेडकर से कितना भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी होगी आपको इनको इज्जत देना। समझ में आएगा अंबेडकर साहब को। लेकिन आजकल क्या है ना कि लोग बस नाम ले, उनको पढ़ना छोड़ दिया है लोग। समझ में गया कि नहीं? उनको ना यूज करना सीख गया अंबेडकर साहब को, जबकि अंबेडकर साहब इस्तेमाल हो रहे हैं। जबकि अंबेडकर साहब से लोगों को सीखना चाहिए कि इतनी विषम परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ लिख के कितना आगे गए थे। केवल ये नारा लगा देने से नहीं होता, तो इस सब शिक्षा के चीजों को समझना चाहिए। तो आप इतने समझ में आ गए कि नहीं? रॉलेट एक्ट कभी भी जिंदा है कि नहीं है? ये तो अभी नॉर्मल बात है। अभी देखिए, ये 22 का 1 2 3 4, 22 के 4 से लेके 7 तक है। 22 के 4 से लेके 7, जैसे 4 में बोला है कि 3 महीने तक रख सकते हैं, 5 में बोलता है, 22 के 5 में बोलता है कि 3 महीने से ज्यादा रखना है तो फिर हमको सरकार से लिखित लेना पड़ेगा, फिर उससे ज्यादा रखना है तो कोर्ट में जाके मांगना पड़ेगा। तो ये व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बस आपको क्या रखना है? 22 का 4, 22 का 4 निवारक निरोध अधिनियम। अपराध करने से पहले आपको उठा ले जाएगा, इसलिए ज्यादा मत उड़िएगा। फिल्मों में देखते हैं तो गुंडा कहता है कि मैं बंदूक लिया हूं, अपराध थोड़ी किया हूं। जब तक मैं अपराध नहीं किया आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमरे बैच का लड़का पढ़ल रहेगा ना, मार के वहां पे बैठा देगा उनको यहाँ पे, चल 22-4। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? इस सब चीज में कभी नहीं, कानून तो स्टिक रहना चाहिए। 22-4 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने महीने रख सकते हैं? 3 महीने से ज्यादा रखना है तो सरकार से, 3 महीने से ज्यादा अच्छा 6 महीने से ज्यादा कोर्ट से, और कोर्ट चाहे तो 1 साल बढ़ा दे, कोर्ट चाहे तो कहते ठीक है। जम्मू कश्मीर के नेता गया था सब कोर्ट में, महाराज 6 महीना से जेल में है। गृह मंत्रालय ने ऊपर से, केंद्रीय गृह मंत्री ने रिपोर्ट दिया, आईबी की रिपोर्ट आई, सारा रिपोर्ट जज के पास आया। देखिए, आईबी ने कहा कि इन्हें छोड़ना ठीक नहीं है, वहां पे रॉ ने कहा ठीक नहीं है, गृह मंत्रालय ठीक नहीं है, पुलिस कमिश्नर ठीक नहीं है, मिलिट्री ठीक नहीं है, जज साहब का हम भी बोलते हैं ठीक नहीं, बंद हो गया। देखिए, वहां के लोगों को रियलिटी में तकलीफ हुई थी, और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पूरे देश की सहानुभूति है, लेकिन वहां के लोगों को भी समझना पड़ेगा। अगर हम उनके तकलीफ को देखते, उनका कटा हुआ इंटरनेट, उनके यहाँ के साजो सामान को देखते, हमारा देश का धज्जी उड़ जाता। न जाने कितने फौजी शहीद हो जाते, कितनी माँ का कोख उजड़ जाता, कितनी बहनों के राखी बांधने वाला भाई बॉर्डर पे ही शहीद हो जाता। तो हम आपकी तकलीफ देखें या देश की अखंडता को देखें? जब भी बात आएगी पहले देश देखा जाएगा। बहुत तकलीफ होती है, लॉकडाउन में पूरे देश को तकलीफ हुआ था, तो तकलीफ देखेंगे ये देश देखेंगे? नहीं देखेंगे। होगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है कि सारे मिलिटेंट हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अगर रियलिटी में देखिएगा तो सबसे ज्यादा बेचारे पीड़ित हैं। रीजन क्या है कि सब तो आतंकवादी नहीं है, समाज में सब लोग चोर नहीं है, लेकिन 100% घर में ताला लगता है कि नहीं लगता है? तो 10% चोरों में इतना ताकत है कि 100% घर में ताला बंद करा दिया सब। जबकि ऐसा हो सकता है कि आप अपना घर में ताला ना बंद करें तो भी चोरी ना हो, लेकिन डर होता है कि नहीं? वो बेचारा सब परेशान हो जाता है सब। अगर वो मिलिट्री का साथ देगा सब तो आतंकवादी खोज के मार देगा सब, तो बहुत साथ दे रहा था। और आतंकवादी का साथ देगा सब तो मिलिट्री मारेगी। निष्पक्ष रहेगा तो आतंकवादी आके गरियाएगा सब। तुम किस काम का? तुम्हारा खून नहीं खोलता है क्या? तुम क्या हो? तुम लड़ो, तुम उड़ो, ये करो, वो करो। परेशान है सब वो सब। आप कभी किसी कश्मीरी से देखिएगा जो रियल में वहां रहना चाहता है, जैसे सारे लोग रहना चाहते, आपको क्या अच्छा लगेगा? बिहार को जब कहा जाता था कि यहां बहुत गुंडई होती है, अच्छा नहीं लगता? उसी तरह हर इंसान को नहीं लगता। तो निवारक निरोध अधिनियम जरूरी भी हो जाता है। इसमें जरूरी नहीं कि हमेशा आपको डिटेन कर ले, हो सकता है कि आपको हाउस अरेस्ट भी कर सकता है। डिटेन करके पुलिस अपने जगह पे ले जाती है। और हाउस अरेस्ट में क्या होता है कि आपको आप ही के घर में अरेस्ट कर दिया जाता है। 12-50 को पुलिस उतार देगा। कोई आएगा, कहाँ है? साहब से मिलना है, मार 4 लाठी है, साहब से मिलने यहाँ से, यहाँ पे चारों से घर का कनेक्शन काट दिया जाएगा, टेलीफोन, डिश, इंटरनेट, मोबाइल सब ले लिया जाएगा। हाउस अरेस्ट, समझा गया कि नहीं? तो हाउस अरेस्ट भी एक तरह का क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसे नजरबंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नजरबंद। आप सुनते होंगे पुलिस ने उनको नजरबंद कर दिया। तो नजरबंद में ना पुलिस उठा ले जाती है, बताइए नहीं करती कहां रखे हैं। और नजरबंद होने में आपको कोई सुविधा में कमी नहीं होती है। खाना पीना,
चुपचाप हर चीज दिया जाता है, सारा ख्याल रखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप रहिए। बस आप खराब आदमी है, आपको छोड़ देंगे तो आप बवाल मचा देंगे, यहीं रहिए, मामला शांत हो जाएगा तो जाइए। महबूबा मुफ्ती जेल में थी, कह दे कि उनको जेल में किसी ने थप्पड़ भी मारा हो, नहीं हुआ होगा, आराम से उनको हाउस अरेस्ट किया, नजरबंद किया गया था, उन्हें घर में रखा गया था, उनको उन्हीं के घर में लेकिन किसी से मिलने नहीं दिया गया था। उनके घर में, जैसे आप ही के घर में 4 गो चौराहा होगा इन्हें उन्हें से आने के लिए, आप अपने घर में 3-4 रास्ता से जा सकते हैं, हर रास्ते के चौराहे पे रोक देगा, इधर से नहीं, यहां से, घर से 2 किलोमीटर पहले ही बैरिकेटिंग लगा देगा, आराम करने तो बहुते हो गया वहां पे। तो हाउस अरेस्टिंग समझ में आ रहा है, नजरबंद, डिटेंशन, घर में टीवी नहीं रह सकते, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी डिटेंशन दूसरे राज्य में भी भेज दिया जाता है, जैसे बिहार में कोई नेता है, अगर उसको आप डिटेंशन करके दरभंगा में रखिएगा तो बिहार के आदमी दरभंगा में जाके घेर लेगा, हमारा नेता छोड़ो, दिक्कत हो जाएगा, समझ में आ गई नहीं। पटना में आप, हम ही को अगर सरकार डिटेंशन करके पटना साइंस कॉलेज में रखेगी तो तुम लोग छोड़ देगा, सरकार बेवकूफ है। अच्छा, सरकार हमको पकड़ेगी तो सरकार परेशान हो जाएगी, भागलपुर में ले जाएगी तो हुआ लेकर घेर लेगा, कहाँ है यहाँ पे। तो हमको अगर सरकार को डिटेन करना होगा तो अंडमान ले जाएगी अच्छा, अब अंडमान का भी लड़का पड़ता है वहां पे, उन सब को भनक लग गया तो दिक्कत। लेकिन अंडमान में है क्या कि बहुत बड़ा भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है, सब लोग की कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। भोपाल ले गया, दिल्ली ले गया तो फिर दिल्ली ले गया तो फिर तो बवाल हो जाएगा तो कई बार ऐसा होता है ना, किसी किसी को उस राज्य से भेज दिया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी एक बार रथ यात्रा लेके निकले थे, लालू प्रसाद यादव उस समय मुख्यमंत्री थे यहाँ के, समस्तीपुर के उनके रथ जो थी ना, तो भयंकर बवाल, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और कलकत्ता गेस्ट हाउस में रखे थे। कहाँ के गेस्ट हाउस में? कलकत्ता के, वहां रख दिए थे। यहां से पुलिस भेज दिए थे और वहां के पुलिस कमिश्नर को बोल दिए थे कि हमारी पुलिस को कोऑपरेट कीजिए, डिटेंशन में है, तो पुलिस रूल के हिसाब से वहां थे, बिहार में थे ही नहीं। तो आप समझ गए आ गया।